मध्य प्रदेश के अंदर अभी कुछ दिनों पहले हमने अतिथि शिक्षकों की मांगों को आपको बताया था। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरे चारों तरफ आप कितनी भीड़ देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा चारों तरफ दिखाएं कि कितनी भीड़ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनका कहना है बहनों का कि इन्हें नियमित किया जाए, क्योंकि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो घर घर जाकर इनके माध्यम से ही पूरी होती है और इनको नियमित नहीं किया गया है। इनकी क्या समस्या है, किन मांगों को लेकर इतनी संख्या में ये कलेक्ट्रेट में आई है, इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती गंगा गोयल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हम जमीनी स्तर से, जब बच्चा माँ के पेट में नहीं आता है तब से हम लोग सारे गांव का, सारे समाज का कार्य करते हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं। हम इतना काम करने के बावजूद भी ना हमारा मानदेय समय पे मिल रहा है। अभी भी हमारा मानदेय कटौतरा हो रहा है। 4.5 दिया, कभी 5.5 दिया, लेकिन योजनाएं इतनी सरकार ने निकाली। हर विभाग का कार्य हमारी बहनें करती है। कोई सा विभाग ऐसा वंचित नहीं रहा है। शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पंचायत विभाग है, और सारा भी विभाग, कोई भी विभाग मतलब कि हमको ऐसा छोड़ा नहीं सरकार ने कि हमें काम नहीं दिया। बीएलओ में ड्यूटी लगा दी, हमें आयुष्मान कार्ड में लगा दिया, हमारे आधार कार्ड में लगा दिया। हमको कोविड में सुबह से लगा के 8-9 बज जाती थी। इतना हमने कार्य किया हमारी बहनों ने, लेकिन आज तक हमें उसका भी कोई भुगतान नहीं दिया। ना कि अगर एक भी सराहनीय मतलब एक प्रमाण पत्र दिया जाता कि आपने अच्छा काम किया, तो भी हमारी बहनों को बहुत अच्छा लगता और हमको भी बढ़िया लगता। लेकिन हमारे साथ मतलब प्रोत्साहन के लिए भी, आपको उत्साह बढ़ाने के लिए भी एक कागज तक भी नहीं दिया प्रमाण पत्र, ये कहना आपका। ठीक है, अभी आपको वेतन कितना मिल रहा है? अभी 4.5 दिया गया। मानदेय हमको 10,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन उसमें भी 4.5 दिया। अभी भी 3 से 4 महीने हो चुके हैं बहनों को। बाकी पैसा है नहीं, 10,500 रुपये ये सरकार ने निर्धारित किया है। 10,000। अच्छा, 10,000 निर्धारित किया है, उसमें मिल अभी 4.5 ही रहा है। हाँ, तो 10,000 एक भी बार नहीं मिले क्या? नहीं मिले। ये पक्की बात है। 4 महीने हो गए, अभी तक नहीं दिया गया है। 4 महीनों से आपको जो तनख्वाह है वो 4,500 ही मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इतनी सारी योजनाओं का, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो है हमने इस बात को रखा था कि कम से कम इनकी एक मांग तो बहुत जायज़ है कि 4,500 रुपये महीने में लोग अपना घर कैसे चलाएंगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। और ये बात फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हर चीज़ पर जीएसटी लगी हुई है। ऐसे में इनकी स्थिति, इनकी मांगे, ये तो जायज़ है कि तनख्वाह इनकी बढ़ाना चाहिए। जब सरकार ने 10,000 रुपये निर्धारित कर रखी है तो इनका ये आरोप है कि 4 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। आइए और आगे बात करते हैं। तो अभी आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, कितने पूरे जिले के हैं क्या लोग? हम पूरे जिले के हैं, बड़वानी जिले से पूरी कार्यकर्ता हैं हम लोग। कितनी संख्या है आपकी प्रदेश में और जिले में? हमारी तो जिले में तो शायद बड़वानी जिले में 1,784 आंगनवाड़ी है। 1,784 आंगनवाड़ी केंद्र है बड़वानी जिले में। अच्छा, आंगनवाड़ी बहनों जैसे आप कार्यकर्ताओं की कितनी संख्या? कार्यकर्ता सहायिका कुल मिलाकर 1,500 है। 1500 है। प्रदेश में? हाँ, बड़वानी जिले प्रदेश की नहीं। प्रदेश का आंकड़ा किसी के पास है? प्रदेश का तो अभी लाखों में, बड़वानी का मतलब 1784 है। अच्छा, 1784 बड़वानी में है, तो मेरे ख्याल से शायद ये हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में होगी। लाखों की संख्या। अभी हाल फिलहाल में आपकी कौन सी ऐसी 3 मांगे हैं जो हाल फिलहाल अर्जेंट परमानेंट आप चाहते हैं कि वो पूरी हो? हमको परमानेंट किया जाए, और दूसरा जब तक अगर परमानेंट नहीं किया जाए तो हमको मानदेय 23,000 तक दिया जाए, मतलब न्यूनतम वेतन दिया जाए। और हमारी 5 तारीख तक मानदेय बिल्कुल समय पे पूरा मानदेय डाला जाए। क्या नाम बताया आपने? श्रीमती गंगा गोयल, संभाग प्रभारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ। तो बहन गंगा गोयल ये बता रही हैं कि नियमितीकरण उनका किया जाए। शासन के जितने विभाग हैं, ग्राउंड पर उनकी योजनाओं को क्रियान्वयन घर घर तक करने का काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोग करते हैं। बावजूद इसके उनके वेतन में 10,000 जो उनका निर्धारित किया था मध्य प्रदेश शासन ने, उसमें भी उनको 4,500 रुपये ही मिलते हैं। और ऐसी स्थिति में उनका घर चलाना बहुत मुश्किल है। और ये बहुत जायज़ मांग है कि 4,500 रुपये में घर नहीं चलता। उनकी मांग ये भी है कि चूंकि उनसे सारे काम करवाए जाते हैं तो उनसे ये काम भी करवाया जाए। बहरहाल वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पोषण आहार घोटाला विपक्ष बहुत आरोप लगा रहा है और 23 में विधानसभा चुनाव भी है। अब आने वाले समय में देखना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं
नहीं होती है तो ये क्या निर्णय लेते हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या निर्णय लेंगे? हड़ताल करेंगे। हड़ताल करेंगे। आपकी हड़ताल को भी अगर मान लीजिए नहीं समर्थन दिया जाता या उस पर कोई वो नहीं होता तो क्या करेंगे आप? भूख हड़ताल करेंगे हम। देखिए, चुनाव पास में है 2023 में, तो मतलब आपको अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या आप बदलाव की ओर जाएंगे? क्या जाएंगे? हम सरकार को बिल्कुल साथ नहीं देंगे, हम सरकार बदलाव करेंगे। सरकार बदल देंगे आप? बदल देंगे हम सरकार, क्योंकि हमने सरकार के लिए हम काम करते हैं, जमीनी स्तर से हम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। हम सरकार के लिए क्या नहीं किया हम लोगों ने? अगर सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हम सरकार बिल्कुल बदल देंगे और हम आगे का बिल्कुल, और हमारी मांगे पूरी और भी नहीं हुई। सर, मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रथम स्थान पर लाया है। हाँ, आप देख रहे हैं कि शिवराज सरकार बदलने की बात कर रही है गंगा बहन कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो सरकार बदल कर रख देंगे। अब देखना है कि विधानसभा चुनाव के पहले इनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाता है या नहीं लिया जाता। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो बहनें कह रही हैं कि ये सरकार बदल कर रख देंगी। देखना है कि आने वाले समय में सरकार इनके लिए क्या गंभीर निर्णय